धन्यवाद। जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। जय हिंद सभा में कांग्रेस ने भरी हुंकार। ऑपरेशन सिंदूर में सेना के पराक्रम को किया सलाम। सेना के अपमान करने वाले भाजपा नेताओं पर साधा निशाना। जबलपुर में शनिवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा जय हिंद सभा का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता एकत्रित हुए। सभा का आयोजन जबलपुर स्थित शहीद स्मारक में हुआ, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, भूपेश बघेल, राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता मौजूद रहे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर कांग्रेस पार्टी देश भर में जय हिंद सभा का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में जबलपुर में सभा का आयोजन किया गया। सभा के दौरान छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सेना किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि पूरे देश की होती है। उनके पराक्रम पर कोई सवाल नहीं है, सवाल सरकार की मंशा और फैसलों की पारदर्शिता पर है। उन्होंने सवाल उठाया कि पहलगाम में मारे गए 4 आतंकियों की अब तक पहचान सरकार क्यों नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि 56 इंच का सीना दिखाने वाले अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में काम कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कार्यक्रम में कहा कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, ये साबित करता है कि आपको सेना पर गर्व है। जबलपुर का गौरव है कि यहाँ पर गोली और बारूद बनती है। उन्होंने कहा कि मैंने 1971 का बांग्लादेश युद्ध देखा है। इंदिरा गांधी ने उस समय अमेरिका के दबाव को भी नजरअंदाज कर मजबूत फैसले लिए थे। माननीय जनों से मेरा अनुरोध है कि कृपया कर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे बीच आदरणीय दादा जगदीश प्रसाद रहता है। इस लोकतंत्र के तरुण भानु जी से मैं आगे स्वस्थ रहे इसके लिए अपने मांग में उसे सजाती है, अपने पति के हाथ से लेकर उसे सजाती है। मोदी जी कौन होते हैं? सुहागन के मांग में सिंदूर देने वाले, राज महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। तो आज जो राजनीति हो रही है वो बेहद दुर्भाग्यजनक, लेकिन आज भी भारत की सेना किसी पार्टी की नहीं है, भारत की सेना किसी सरकार की नहीं है। भारत की सेना इस देश की है, जो हमेशा इस देश के एकता और अखंडता बनाए के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान देते हैं। उसका राजनीतिकरण मत करिए। वोट मांगने के बहुत से कारण है, बहुत कारण मिल जाएंगे, लेकिन सेना को जो देश भारत की जो सेना है दुनिया में उनका अलग स्थान है। कार्यक्रम है तो मुझे जल्दी जाना है। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मेरे बोलने के बाद आप जाइएगा मत। आप सबकी बात सुनकर जाइएगा। आश्वासन है? बोलिए आश्वासन है। कोई उठ के नहीं जाएगा। मुझे जबलपुर आकर अपनी जवानी याद आती है। बहुत हमारी मेमोरीज है जबलपुर की, और यहाँ आके मैं आज सुबह से अपनी जवानी को याद कर रहा था। आज महारानी जय हिंद यात्रा में आकर मुझे बड़ी खुशी हुई, और जब भी मैं जबलपुर आता हूँ मुझे अपनी जवानी याद आती है। आज मध्य प्रदेश की तस्वीर पूरे प्रदेश के सामने है। मध्य प्रदेश देश भर की में राजधानी बन गया है भ्रष्टाचार की, बेरोजगार की, महिलाओं पर अत्याचार की, महंगाई की। ये आज तस्वीर मध्य प्रदेश की है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने नौजवानों का भविष्य है। यही नौजवान निर्माण करेंगे मध्य प्रदेश का भविष्य में। अगर इनका भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश की? ये सबसे बड़ी हमारी चुनौती है। अब पीएम मोदी अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, सरकारी कार्यक्रम है। जय हिंद सभा आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है। ये सब आदर कर रहे हैं हमारे सेनानियों को इतनी भीड़ में आकर। ट्रंप डिक्टेट कर रहा था मोदी को। मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे सर के ताज है देश का प्रधानमंत्री। पर जब वो अमेरिका से डिक्टेट होते हैं तो देश के सम्मान पे असर आता है। विदेश मंत्री कहते हैं कि हमने पहले ही बात कर ली थी कि हम कहाँ अटैक करेंगे। ये देश की सेना का अपमान हुआ है। मोदी जी आज आए हैं भोपाल में सिंदूर कार्यक्रम, मां अहिल्या की
300वीं जयंती के उपलक्ष्य में उन्होंने आयोजन किया। और 25 बहनों का रोज बलात्कार होता है मध्य प्रदेश में। इसका उत्तर भी गृह मंत्री जी से पूछना चाहिए। बालाघाट में 4 आदिवासी बेटियों को दरिंदगी के साथ रात भर रोनते रहे लोग, उसका उत्तर नहीं मिलता है। एक बहन की बच्चा दानी निकाल के बलात्कार कर दिया खंडवा में। ये क्या हालात है? मोदी जी, उस 3000 का बहनों के सिंदूर का क्या हुआ जो आपने महीने मोदी गारंटी दी थी? आज मैं समझता हूं कि देश की सीमा, सेना और भारत माता के लिए एक एक देशवासी, एक एक कांग्रेस जन अपना सर कटाने को तैयार है। पर लोकतंत्र जिंदा रखना है, ये भी हमारा ही दायित्व है। इसके लिए हमें सवाल पूछने पड़ेंगे। बताओ मोदी जी, आपने विजय शाह को क्यों नहीं हटाया? बताओ मोदी जी, आपने देवड़ा जी को क्यों नहीं हटाया? या तो उनको हटाओ या उनका नागरिक अभिनंदन करो। दो बात ऐसे कैसे चल सकती? आप सेना का सम्मान भी करते हो और अपमान करने वालों को साथ भी बिठाते हो। ठीक है, इसका उत्तर प्रदेश और देश चाहता है। ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।